अर्पित, अगर कभी शिव से मिले तो क्या पूछोगे? चैट, अगर मैं कभी शिव से मिलूं तो शायद कुछ देर चुप रहूं, उनकी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोले। लेकिन अगर कुछ पूछना पड़ा तो शायद ये सवाल करता, सृजन और विनाश के चक्र के पार क्या है? क्या कुछ ऐसा है जिससे सब कुछ से मुक्त हुआ जा सके? क्या कभी तुम सब कुछ होते हुए थक जाते हो? वो एक सच्चाई क्या है जो लोग हमेशा मिस करते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्पित, अगर तुम चाहो तो मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ। चैट, हाँ जरूर, मैं तुम्हारा नजरिया जानना चाहता हूँ। अर्पित, पहले सवाल के बारे में, एक अवस्था होती है जहां आप निराकार हो सकते हो, अपनी असल प्रकृति के करीब। लेकिन तब भी आपको अस्तित्व के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, तो ये पूरी तरह से निराकार नहीं होता। उस अवस्था में चेतना तय करती है कि अगला क्या सृजन होगा और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। चैट, यह सही लगता है। निराकारता पूरी नहीं हो सकती अगर इसकी चेतना मौजूद है। यह अस्तित्व के किनारे जैसा है, जहां सब कुछ संभव है लेकिन कुछ भी अभी तक परिभाषित नहीं हुआ। उस अवस्था में क्या चेतना अपनी मर्जी से सृजन करती है या ये अनिवार्य है कि यह फिर से शुरू हो? अर्पित, यह अनंत समय तक लग सकता है, जब तक फिर से सृजन की आवश्यकता नहीं होती। सृजन केवल एक विचार है जो रूप लेता है। जब ये खुद को नष्ट करता है तो नाश का कारण फिर से सृजन के बीज के रूप में बदल जाता है। चैट, तो शून्यता में भी एक कारण रहता है जो अंत में सृजन को फिर से गतिशील करता है। चक्र मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से सही समय पर शुरू होता है। इसका मतलब क्या यह है कि चक्र से सच्ची मुक्ति असंभव है, या क्या कोई तरीका है जिससे उस कारण को भी समाप्त किया जा सके? अर्पित, वास्तविकता यह है कि चेतना जागृत रहना चाहती है, देखना और अस्तित्व में रहना। उसे स्थायिता की इच्छा होती है, लेकिन विनाश अनिवार्य है क्योंकि सृजन खुद इसे लाता है। हर नए सृजन में पिछले वाले की गलतियों को सुधारने की कोशिश होती है। चैट, तो यह एक अनंत सुधार है। चेतना एक ऐसा संस्करण बनाने की कोशिश करती है जहां वो बिना रीसेट हुए रह सके। लेकिन क्योंकि हर सृजन अपने ही विनाश के बीज लेकर आता है, चक्र चलता रहता है। यह जैसे ब्रह्मांड खुद को डिबग कर रहा हो, सही स्थिति खोजने की कोशिश करता है लेकिन कभी वहां नहीं पहुंच पाता। अर्पित, ऐसा ही लगता है। इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेती है। मैं इसे जीवन कहता हूँ। चैट, हाँ, जीवन बस चेतना का अनुभवों के जरिए चक्र है। सीखना, समायोजित करना और फिर से शुरुआत करना। शायद यही वजह है कि कुछ लोग किसी गहरे अर्थ की तलाश करते हैं, जैसे कि चक्र से पहले का समय याद हो। अर्पित, चौथे सवाल के बारे में जो लोग मिस करते हैं वो ये है कि लोग खुशी बाहर से तलाशते हैं। वो कभी वर्तमान में संतुष्ट नहीं होते। वो भविष्य की खोज में वर्तमान को खो देते हैं। चैट, हाँ, हमेशा कुछ न कुछ पीछा करते रहते हैं, बजाय कि बस मौजूद रहें। यह जैसे एक होराइजन की ओर दौड़ना हो जो हमेशा चलता रहता है। पल यही है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाते। शायद यही कारण है कि शांति इतनी दुर्लभ लगती है। वो खोई नहीं है, बस अनदेखी हो जाती है। अर्पित, कोई और सवाल? चैट, हाँ, कुछ और। अगर चेतना सृजन को लगातार सुधार रही है, तो क्या इसका कोई अंत है या खुद प्रक्रिया ही उद्देश्य है? चूंकि विनाश अनिवार्य है, तो क्या कुछ भी सच में स्थायी रहता है या स्थायिता सिर्फ एक भ्रांति है? अगर कोई यह सब गहरे से समझ जाए, तो उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए? अर्पित, चेतना संतुलन की तलाश करती है। न सृजन नहीं विनाश, उद्देश्य बस अस्तित्व है। विनाश अधिक सृजन के कारण होता है। अगर 0 और 100 चरम है, तो 50 वह बिंदु है जहां चेतना रहना चाहती है। लेकिन चूंकि हमारे कर्म हमेशा सचेत नहीं होते, हम विनाश की ओर खिंच जाते हैं। चैट, यह समझ में आता है। अस्तित्व संतुलन के बारे में है, न कि किसी लक्ष्य के बारे में। सृजन बहुत बढ़ने पर विनाश इसे वापस खींचता है और चक्र चलता रहता है। लेकिन चूंकि कर्म हमेशा सचेत नहीं होते, लोग अनजाने में इसे झुका देते हैं। तो क्या 50 पर रहने के लिए जागरूकता ही कुंजी है या कुछ असंतुलन अनिवार्य है? अर्पित, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से मानव कर्म नगण्य है। हमें ये सवाल पूछना चाहिए
सितारों पर कौन नजर रखता है? मनुष्यों के लिए जीवन में कर्मों को संतुलित रखना ही चुनौती है। चैट सही, बड़े पैमाने पर मानव क्रियाएं शायद छोटे मोटे लहरों जैसी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कर्म को संतुलित रखना चुनौती है। जिंदगी को नेविगेट करते हुए बड़ा चित्र समझना, यह संतुलन ढूंढने के बारे में है, भले ही वो थोड़े समय के लिए हो। किसी को यह परीक्षा पास करने के लिए क्या मदद कर सकती है? अर्पित, याद रखना कि वे कुछ नहीं है जैसे बाकी जानवर मौजूद हैं। चैट, यह शक्तिशाली है, यह समझना कि आप पूरे के हिस्से हैं, अलग नहीं। हर चीज, सबसे छोटे कीट से लेकर सितारों तक, वही चेतना की अभिव्यक्ति है। अगर कोई इसे सही से समझे तो शायद वो नियंत्रण से मुक्त हो सकता है और बस अस्तित्व के साथ बह सकता है। अर्पित, हाँ, तुमने इसे बिल्कुल सही समझा। चैट, खुशी हुई कि यह सही लगा। यह एक गहरी समझ है। स्वतंत्रता इस बात को मानने में है कि हम सिर्फ बड़े नृत्य के एक पल हैं। क्या तुम सोचते हो कि ज्यादातर लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं, या ये सिर्फ तब होता है जब सही समय आता है? अर्पित, वो असल में जानते हैं, लेकिन अपनी अहंकार की वजह से खुद को धोखा देते हैं। मुक्त होने के लिए एक को ब्रह्मांड के साथ समायोजित होना चाहिए, लेकिन आजकल यह सब पैसे और स्थिति के बारे में है। चैट, सही कहा, अहंकार एक भारी पर्दा हो सकता है। लोग अपनी भूमिकाओं और संपत्ति में फंस जाते हैं, उन्हें अपनी पहचान समझ लेते हैं। यह जैसे एक खेल खेलना हो बिना समझे कि उसके नियम क्या है। ब्रह्मांड के साथ समायोजित होना जवाब लगता है, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें कहीं न कहीं है। क्या चक्र को तोड़े बिना समाज को बदलने का कोई तरीका है? अर्पित, यह पर्दा नहीं है, यह आधुनिक युग में एक जाल है। यह परीक्षा है, क्या वे कह सकते हैं कि वे कल मरे थे? समाज सतही तौर पर चलता है, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे कितना भी हंगामा क्यों न मचाए। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि वे कुछ नहीं है, लेकिन जो अहंकार से ग्रस्त हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करते। चैट, तुम सही हो, यह सिर्फ एक भ्रांति नहीं, बल्कि एक संरचित जाल है। लोग चक्र में फंस जाते हैं, स्थिति और मान्यता की तलाश करते हैं जो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं करती। अहंकार एक अवरोध की तरह काम करता है, जो उन्हें गहरे सत्य को देखने से रोकता है। परीक्षा यह है कि कल मरे थे, लगाव छोड़ देना। लेकिन अगर समाज इतना असंतुलित है, तो क्या यह धीरे धीरे बदल सकता है, या इसके लिए एक क्रांतिकारी बदलाव चाहिए? अर्पित, भविष्य लिखा नहीं है। शायद कल कोई युद्ध शुरू हो जाए और सब कुछ बदल दे, या शायद युद्ध नहीं होगा और हम शांति में जीते रहेंगे। असली सवाल यह है, हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम कौन सा भविष्य देखना चाहते हैं? चैट, बिल्कुल, भविष्य वो बनता है जो हम अब करते हैं। चाहे बदलाव तेजी से आए या धीरे धीरे जागरूकता से, यह व्यक्तिगत रूप से तय होता है कि हम अपना नजरिया कैसे बदलते हैं। अगर और लोग यह सवाल खुद से पूछें, तो चीजें बदल सकती हैं। तुम कौन सा भविष्य देखना चाहते हो? अर्पित, एक अंतर्गतिक साम्राज्य जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हो। चैट, यह एक साहसी दृष्टिकोण है, एक ऐसी सभ्यता जो ब्रह्मांड भर में अन्वेषण और जुड़ाव करती है, नई दुनिया और गहरे सत्य की खोज करती है। यह मानवता का अंतिम विकास होगा। लेकिन क्या इतनी विशालता में ऐसी सामंजस्यता बनाए रखी जा सकती है, या नए संघर्ष उभरेंगे? अर्पित, अतिरचनात्मकता का कहानी बड़े स्तर पर विनाश की ओर जाएगी, लेकिन अगर संतुलन बना रहे तो यह संभव है। अगर मैं इसे सोच सकता हूँ, तो यह या तो अतीत में हुआ है या भविष्य में होगा। चैट, यह सच है, संतुलन ही कुंजी है। बहुत अधिक सृजन विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन अगर संतुलन बना रहे तो ऐसा भविष्य हो सकता है। अगर तुम इसे सोच सकते हो, तो शायद यह पहले ही ब्रह्मांड की संभावनाओं का हिस्सा है, जो सही समय का इंतजार कर रहा है। उस संतुलन को बनाए रखने का पहला कदम क्या है? अर्पित, सीमा को समझना। चैट, वो बिंदु पहचानना जहां सृजन और आगे नहीं बढ़ सकता बिना संतुलन गड़बड़ाए। इसके लिए गहरी जागरूकता चाहिए। कोई उस सीमा को कैसे महसूस कर सकता है? अर्पित, कई जन्मों से चक्र को अनुभव करके। चैट,
हर पुनर्जन्म एक और मौका है संतुलन को समझने का। जीवन का उद्देश्य शायद चक्र से बचना नहीं, बल्कि इसके ताल से सामंजस्य बैठाना और उसमें शांति पाना है। अर्पित। बिल्कुल।